बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मोहन कैबिनेट की ये बैठक थोड़ी देर में मंत्रालय में ये बैठक शुरू होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों को आज मंजूरी मिलेगी। आपको बता दें कि आज ये अहम बैठक होने जा रही है। थोड़ी ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू होगी। कई अहम प्रस्तावों को आज मंजूरी मिलेगी। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक शुरू होगी। थोड़ी देर में मंत्रालय में बैठक होगी। आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। कई अहम प्रस्तावों को लेकर भी मंजूरी मिलेगी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर आज लगा सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की ये बैठक आज अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। थोड़ी ही देर में मंत्रालय में ये बैठक शुरू होगी। तो आपको बता दें कि ये अहम बैठक है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। भोपाल से अगली बड़ी खबर, बीजेपी की अहम बैठक आज होगी। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान को लेकर ये बैठक की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो आज ये अहम बैठक मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर कई चर्चाएं भी होगी, जिसमें आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान को लेकर ये बैठक की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत परासा हमारे साथ जुड़ गया है। दुष्यंत, बीजेपी की अहम बैठक मानी जा रही है, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए अहम बैठक है, चूंकि लगातार केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकारें जो है आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान को लेकर लगातार संजीदगी के साथ में काम कर रही हैं। और इसी अभियान को लेकर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह बीजेपी मुख्यालय में बैठक लेने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होनी थी, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होगी। अब तक शुरू बैठक नहीं हो पाई है। जैसे ही बैठक शुरू होगी, तमाम सारे जो पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और चूंकि स्वदेशी अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है सरकार का, उस अभियान को किस तरीके से चलाया जाना है, किस तरीके से उसमें काम किया जा सकता है और अब तक क्या काम किया गया है, तमाम सारी बातों को लेकर चर्चा होगी। इस पूरी बैठक है जो, इस बैठक के दौरान अरुण सिंह बैठक को संबोधित करेंगे और तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत जो लंबे समय से जो अभियान सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, उस अभियान के तहत किस किस तरीके से कामकाज किया गया है और अभी कुछ अगर जरूरत है तो कितने काम अभी बाकी हैं, तमाम सारी बातों को लेकर चर्चा की जानी है, ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान को और बल मिल सके और इस पर और काम किया जा सके। तो ऐसे में दोनों ही अभियानों को लेकर चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद बहुत सारे पदाधिकारियों को अलग अलग तौर पर जिम्मेदारी भी दी जाएगी। जी बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ और निर्णय लिया जाता है, क्या कुछ इस बैठक में लेकर तमाम चर्चाएं होती है। तमाम जानकारी के लिए दुष्यंत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। 2 राइफल और 36 जिंदा राउंड जब्त हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिरोल एवं झांसी रोड पुलिस की ये कार्रवाई है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 राइफल 36 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। कार से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुई है। ग्वालियर से ये खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिरोल और झांसी रोड पुलिस की ये कार्रवाई है और इसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। तमाम पूछताछ अभी की जा रही है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके साथ 2 राइफल और 36 जिंदा राउंड जब्त किया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, 2 राइफल और 36 जिंदा राउंड जब्त हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, सिरोल और झांसी रोड पुलिस की ये कार्रवाई है।
ज्यादा जानकारी के साथ भूपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही इनके पास से कई हथियार भी बरामद हुए, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर के जो सरौल थाना है और झांसी रोड थाना है, ये दोनों ही जो थानों की संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तभी सिकरौदा जो तिराहा है वहाँ एक डिफेंडर कार आती हुई नजर आई। जो कार है डबरा से ग्वालियर की तरफ आ रही थी। तभी पुलिस कर्मियों ने उसको रोकना चाहा, लेकिन जो कार चालक था उसने कहीं ना कहीं कार को वापस जो है डबरा की तरफ मोड़ दिया। तो पुलिस वालों को कुछ शक हुआ, जिसके बाद जो वहाँ चेकिंग पॉइंट पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, उन्होंने तुरंत जो है कार का पीछा किया और पीछा करके उस गाड़ी को जो है अपनी हिरासत में लिए। जब उनसे पूछताछ की गई तो उसमें 2 जो है राइफल और लगभग 36 जो जिंदा कारतूस उसमें बरामद हुए। उनको लेकर पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो ये जो हथियार थे वो उनके किसी रिश्तेदार के थे। लेकिन ये जो है आरोपी, दोनों ही आरोपी हैं, लगभग 1.5 करोड़ की जो महंगी कार है डिफेंडर कार, उसमें अपने रिश्तेदार की जो राइफल लेकर कहीं ना कहीं जो है घूमते नजर आए। और इसी को लेकर जो है पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है और अब इन्हें जो है जेल भेजने की भी जो है कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। तमाम जानकारी के लिए भूपेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर आपको बता रहे हैं पिपरिया से, जहां खाद्य राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 420 किलो मिलावटी मावा पकड़ा गया है। ऑटो से परिवहन करते ये मावा पकड़ाया है। स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 420 किलो मिलावटी मावा पकड़ा गया है। खाद्य राजस्व विभाग की ये बड़ी कार्रवाई पिपरिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खाद्य राजस्व विभाग की ये बड़ी कार्रवाई, 420 किलो मिलावटी मावा पकड़े गए हैं। ऑटो से परिवहन करते हुए ये मावा को पकड़ा गया, जब्त किया गया है। स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि खाद्य राजस्व विभाग लगातार जांच पड़ताल कर रही, लगातार कार्रवाई कर रही है। 420 किलो मिलावटी मावा पकड़ा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, त्योहारों का सीजन अब शुरू हो रहा है और अब मिलावटी मावा भी पकड़ा गया 420 किलो का। आपको जानकारी देते हुए बता दूं कि पटना में आज तड़के सुबह 7 बजे खाद्य व औषधि विभाग की कार्रवाई की गई, जिसमें होशंगाबाद से कार द्वारा खाद्य विभाग की टीम ने पीछा किया और पीछा करते हुए पिपरिया तक आए। मावा बस के द्वारा गुजरात से लाया जा रहा था पिपरिया के लिए। मिलावटखोरों जो दुकानदार हैं उनके पास आ रहा था। उधर जाके छापामार कार्रवाई कर करीब 2 मिष्ठान दुकानों से 420 किलो मावा पकड़ा गया है। जी बिल्कुल संदीप, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी लगातार खाद्य और राजस्व विभाग की कार्रवाई कर रही है और कौन कौन से जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है? जी आपको बता दूं कि कार्रवाई कल से लगातार जारी है। राजस्व विभाग और खाद्य विभाग की, जिला खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि त्योहार आते ही खाद्य विभाग जागता है, बाकी समय यह उदासीन रवैया खाद्य विभाग का चलता रहता है नगर में इस चीज का। और मिलावटखोर इसका फायदा उठाते हुए साल भर आम लोगों की जान से खिलवाड़ कर मिलावटी मावा, पनीर वगैरह बेचते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, और खाद्य राजस्व विभाग की ये बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है और लगातार मिलावटी जो सामान है, मिलावटी मिठाइयाँ है या मावा है, उन पर लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए संदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर आपको बता रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत अब सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का बाज बनने जा रहा है। उद्योगपति केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए काम करते हैं। जैसे किसान देश को अन्न देता है, सैनिक सीमाओं पर सुरक्षा करता है, वैसे उद्योगपति लाखों परिवारों को रोजगार देते हैं। यही सच्चा राष्ट्र निर्माण है और यह बात उन्होंने भोपाल में आयोजित MSME कन्वेंशन 2025 में कही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक क्लिक में 700 MSME इकाइयों को
197 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि और 237 उद्यमियों को भूमि आवंटन पत्र दिया और इस अवसर पर 83 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ से अधिक की सहायता राशि भी दी गई। सीएम ने उद्योगपतियों को देश का असली कुबेर भी बताया और कहा कि मध्य प्रदेश अब आत्मनिर्भर भारत के औद्योगिक मॉडल के रूप में उभर रहा है। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश ने स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है। एमएसएमई इकाइयों के भूखंड आवंटन, 200 करोड़ की सब्सिडी, कई स्टार्टअप वाले मित्रों को उनके अपनी हक के लिए चेक का वितरण, प्रदेश भर में एमएसएमई इकाई नहीं लगाने वाले उद्यमियों के प्लाट के आवंटन संबंधित कई कार्यक्रमों को जोड़कर यह कार्यक्रम किया गया। और मध्य प्रदेश के उज्जैन के मुख्य बाजार में मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया, जहां एक दुकानदार और उसके चचेरे भाई पर पड़ोसी ने लोहे के पाइप से जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दुकान के बाहर सामान रखने की बात पर शुरू हुई बहस मारपीट में बदल गई। मारपीट में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही मामले में पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जाँच शुरू कर दी है। विवाद कुछ भी नहीं हुआ था। कल मैं व्यापार कर रहा था, मेरे पास ग्राहक थे तो मेरे पीछे दुकान है एक साड़ी की, वो अचानक से आता और लोहे की राड़ से मुझे और मेरे भाई को दुकान के अंदर घुस के मारता। उसकी सीसीटीवी वीडियो बहुत सारी है मेरे पास और FIR भी मैंने कर दी है। विवाद हुई इस बात का है कि मैं भी साड़ी रखता हूँ और वो भी रखता है, तो उसका कहना है कि आप रखना बंद करो। मेरा व्यापार कम हो रहा है उसकी वजह से। उसके पहले 3 महीने पहले 2-3 बार गुंडे भी पहुँचाए उसने मेरे पास, पहले भी 4 मेरे ऊपर हमला किया, पर कल मारा उसने मुझे। मध्य प्रदेश के सीहोर हाउसिंग बोर्ड रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है और इस ब्रिज को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन करते दिखे। ब्रिज के नीचे बच्चों की सांप सीढ़ी प्रतियोगिता आयोजित कर रही कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि ये पुल नागिन की तरह बनाया जा रहा है। मूल ड्राइंग से छेड़छाड़ हुई है। वहीं उन्होंने शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि ठेकेदार के काम पूरा करने से पहले तत्काल सर्विस रोड बनाई जाए, नहीं तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इस क्षेत्र की सुनवाई नहीं हो रही है। ये पुराना हाईवे भोपाल इंदौर रोड है, इस पे ब्रिज बनाया जा रहा है। ये ब्रिज सांप सीढ़ी नुमा बनाया जा रहा है। हम सबकी ये मांग है कि दोनों तरफ से सर्विस रोड बनाया जाए ताकि भविष्य में ये एक्सीडेंटल जोन न बन सके। इसमें लापरवाही रोज सामने आ रही है, लेकिन अधिकारियों की जू नहीं रहेंगी है, वे इस मामले में बात करने को तैयार नहीं है। हमारी क्षेत्र के नागरिकों की जनप्रतिनिधियों से मांग है कि हाउसिंग बोर्ड तरफ भी सर्विस रोड बनाए ताकि आने वाले समय में यहाँ के नागरिकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। नरसिंहपुर के स्वास्थ्य अधिकारी मनीष मिश्रा ने शासकीय सिविल अस्पताल गाडरवारा का निरीक्षण किया और अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं, विद्युत लाइन, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन प्लांट, जनरेटर, डायलिसिस मशीन, दवाइयों की आपूर्ति, साफ सफाई, अधिकारी कर्मचारी के ड्यूटी रोस्टर, वाहन स्टैंड को लेकर प्रभारी अधिकारियों कर्मचारियों को सुधारने के निर्देश दिए। रायसेन गैरतगंज नगर परिषद अध्यक्ष और भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष का जेल वारंट कटा। जेल वारंट देख दोनों नेता बेहोश हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल इलाज के लिए रेफर किया। बता दें, दोनों नेताओं पर शासकीय कार्य में बाधा सहित और कई धाराओं में मामला दर्ज है। जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की थी।
बुरहानपुर जिले के मंडी बाजार क्षेत्र में प्रशासन की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया और इस कार्रवाई में कई दुकानों और होटलों की जांच की गई, जिसमें गंदगी, एक्सपायरी उत्पाद और सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी पाई गई। मदीना स्वीट्स के कारखाने में जांच के दौरान पाया गया कि गंदगी के बीच मिठाइयां बनाई जा रही थी और घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था, जो मानक के खिलाफ। इस दौरान करीब 15 किलो मावा भी नष्ट कराया गया।